शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली प्रस्तुत करने से पूर्व यश जी को आग्रह करते हैं कि वो हमें बाबा की स्मृति का एक गीत सुनाए। ओम शांति। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले चले हम उधर, ले चले तुम जिधर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। उस प्रभु पिता को, उस शिव पिता को अपनी सभी चिंताएं अर्पित कर देनी है, समर्पित कर देनी है। और ये जो देह और देह की दुनिया है, इस दुनिया से पार बेखबर हो जाना है। उस खेवैया के हवाले अपनी जीवन की नैया कर दो, तो आनंद मौज के फूल खिलेंगे और देह दुनिया से हमें बेखबर हो जाएंगे हम। बहुत ही अच्छा मधुर गीत था। परम पिता परमात्मा हमें जीवन रूपी वीणा बजाना सिखाते हैं। यदि हम जीवन की वीणा को बजाना सचमुच सीख गए, तो जिस जीवन से अब तक वासना की दुर्गंध आती रही, उसी जीवन से ही समाधि की सुगंध आने लगती। जिस जीवन में अब तक दुख, उदासी, निराशा और अशांति का साम्राज्य रहा है, उसी जीवन में ही सहज राजयोग की गहन गहराई में उतर जाने पर परम शांति की अनुभूति हो जाती। ऐसी अनुभूति, ऐसी अखंड अनुभूति, ईश्वरीय अनुभूति जो कभी खंडित नहीं होती, एक मस्ती सी चढ़ जाती, एक खुमारी सी चढ़ जाती। प्रेम, पवित्रता एवं करुणा का अथाह सागर हमारे भीतर से उमड़ने लगता है और भीतर से ये आवाज आती है कि हम सर्व आत्माओं को भी इसी आनंद के बोध में डुबो दें। उसी से रूहानी सेवा शुरू हो जाती है
जब रहम का भाव, करुणा का भाव मन में उदय होता है। दुनिया में बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, क्योंकि जीवन में पाप कर्म बहुत हो रहे हैं। उनसे मुक्ति कैसे हो, दुखों से मुक्ति कैसे हो? बिना ज्ञान और योग के मोक्ष संभव नहीं है। बाबा ने कहा है कि जो ईश्वरी महावाक्य रोज हम सुनते हैं, उसको यदि आप जीवन में अपना लेंगे तो हमारी जो तुच्छ बुद्धि है, क्षुद्र बुद्धि है, वो स्वच्छ बुद्धि बन जाती है, पवित्र बुद्धि बन जाती है। ये दुनिया स्वर्णिम बनने लगती है। बिना ज्ञान योग के हमारा मन, हमारा हृदय सुनहरी नहीं बन सकता। आयरन एज से हम गोल्डन एज में प्रवेश पा जाते हैं। सब पुराने स्वभाव संस्कार बदलकर नवीन संस्कार बनने लगते हैं। हम नवीन संस्कार धारण करने लगते हैं। आज के वरदान में बाबा ने कहा है कि बुद्धि की महीनता, रिफाइननेस ऑफ इंटेलेक्ट और हल्कापन, हम जो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले ब्राह्मण हैं, उनके जीवन की ये पर्सनैलिटी, महीनता ही महानता है। आज साइंस भी महीनता में जा रही है। जब तक आप किसी चीज को महीनता से नहीं सोचेंगे, तब तक महानता नहीं आती। डीप जाना पड़ता है कहीं पे भी। लेकिन इसके लिए रोज क्या करें? अमृत वेले उठ के बाबा कहते हैं रूहानी एक्सरसाइज कौन करनी है? कौन सी? अशरीरीपन की, बॉडीलेसनेस की। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और बाबा कहता है परहेज भी करना है इस एक्सरसाइज के साथ। वो है व्यर्थ संकल्प, वेस्टफुल थॉट्स। इनकी परहेज करनी है। और परहेज तभी कर सकेंगे अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है, आत्म संयम। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो, उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। व्यर्थ के संकल्प मत चलाओ। तब क्या होगा? महीन बुद्धि बन जाएंगे, फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे। और फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे और लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाएंगे। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा है कि महान आत्मा कौन? महान आत्मा वो है जिसका हर सेकंड, जिसका हर कदम श्रीमत के अनुसार चलता है, भगवान की मत पे चलता है। जो अपने मन की मत पर नहीं चलता, श्रीमत पे चलता है, वही महान आत्मा बन जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।